वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश सीखो नंबर 1। दोस्तों, मैं अपने इंग्लिश सीखो नंबर 1 चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, क्योंकि जैसा कि आपका फीडबैक आ रहा है, आपने जो कमेंट किया है, आपने जो हमें फीडबैक दिया है, मेरे वीडियोस का आप बहुत ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। और एक चीज़ का और स्पेशल थैंक्स कर रहे हैं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर रहे हैं और आपकी वजह से हमारा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। दोस्तों, इसके लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हाँ, निवेदन है, सिर्फ अपने नहीं, इसका फायदा आपके घर के, आप अपने बच्चों को भी दिखाइए, बार बार दिखलाइए, क्योंकि ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग जो होंगे वही इसको बोल सकते हैं। नहीं 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 भाई, इंग्लैंड में जो जन्म लेता है तो क्या जन्म से बच्चा इंग्लिश सीखता है? नहीं, he gets a environment, he get the situation where he can speak English। आपको एक environment मिलती है, तो आप अपने घर में environment बनाइए जहां बच्चे भी बोल सकते हैं। आप इन वीडियो को बच्चों को भी सिखलाइए, उनको भी दिखलाइए और उनको भी प्रैक्टिस कराइए। You will get both practice among with children। तो आप ये कीजिए। आइए, आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं, आपके पास जो कुछ भी होता है, आपके पास जो कुछ है, आप उसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जो कुछ आपके पास था, अब नहीं है, उसका अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। जो कुछ आपके पास में होगा, अब भी नहीं है और ना था, भविष्य में आपके पास होगा, उसका अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। आज 3 बेस पर ये आधारित ये आपका सेशन है और मैं आपसे बस निवेदन करूंगा, वीडियो को पूरा देखना है। एक बार समझ में ना आए, दो बार नहीं तो 3 बार नहीं तो 4 बार देखना है, लेकिन तब तक देखना है जब तक सीख नहीं जाते। यस, दशरथ मांझी बनिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस, और तो आइए, आज हम आपको बता रहे हैं इंग्लिश के वो ट्रांसलेशन जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके पास जो चीज है आप उसको अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, या जो चीज था उसके बारे में कैसे बोलेंगे, या जो चीज होगा उसके बारे में कैसे बोलेंगे। तो आइए, सबसे पहला एग्जाम्पल, आपके पास, मेरी जैसे हमें कहना है कि मेरे पास कलम है, तो बोलेंगे कि आई हैव के मतलब हो गया कि मेरे पास है। जी, आई हैव। अब इस प्रैक्टिस को अब आपको करना क्या है कि थोड़ा सा, चूंकि आप हिंदी बोले, इंग्लिश नहीं बोले है ना, तो लड़खड़ापन आएगा, आपका टंग सिचुएटेड नहीं है, आपका टंग एडजस्ट नहीं कर पाता है कि इंग्लिश बोल पाए। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले 2-3 मिनट तक आपको क्या करना है कि ये प्रैक्टिस करना है। ऐसे बोले, आई हैव, 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 हैव नहीं हैव, आई 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 हैव, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है। आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव। अब उसके बाद में नाउन्स तो जानते हैं भाई, नाउन्स को तो सिखा दें। अगर जो नहीं देखे हैं तो हमारे नाउन वाला वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें नाउन क्या, जितना भी नाम है, जो चीज को आप देख सकते हैं वो नाउन है। तो अब आप नजर दौड़ाइए, आपके पास क्या चीज है। जैसे मैंने देखा कि एक बैग है, तो हमें बोलना है, आपको मान लेना है कि आपके पास सब कुछ है, तो अब आपको बोलना है कि मेरे पास बैग है। तो आई हैव के मतलब हो गया कि मेरे पास है, और क्या चीज, तो बैग। तो बैग तो एक ही हुआ ना, थैला हमने बोल रहे हैं, थैले तो नहीं बोल रहे। तो ए बैग, आई हैव अ बैग, क्योंकि ये नहीं, सेंटेंस में ये नहीं बोला जाता है, अ बोला जाता है, इसलिए अ बैग, आई हैव अ बैग, अर्थात मेरे पास एक थैला है। अब हमें कहना है कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो आई हैव अर्थात मेरे पास है, हो गया। आई हैव के मतलब हो गया कि मेरे पास है, क्या चीज है, मोबाइल। अब देखिए, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास है कि अंग्रेजी हो गया आई हैव, मेरे पास है। अब क्या चीज है, तो एक मोबाइल, ये मोबाइल, आई हैव अ मोबाइल। अब एक नहीं भी रहेगा तो मोबाइल कहने से तो एक मोबाइल का बोध हो रहा है, इसलिए एक आपको लगाना ही लगाना होगा, आई हैव अ मोबाइल। गुड, समझ गए। अब आपको कहना है, अब मान लेते हैं कि आई के साथ तो हैव हो गया, यू के साथ भी हैव लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा। मैंने हैज किसके साथ लगेगा हम वो आपको बता देते हैं। हैज लगेगा ही के साथ, सी के साथ, और यदि कोई सिंगुलर एगो नाम रहेगा तो उसके साथ। जैसे अब कहना है उसके पास गाय है, तो ही हो गया। अब उसके पास है तो ही हैज हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ हैज लगेगा, तो ही हैज अर्थात उसके पास है क्या चीज, गाय। तो गाय कहने से एक गाय का बोध हो रहा है ना, तो इसलिए अ काऊ, ही हैज ए काऊ, ही हैज अ काऊ। अब कोई लड़की के लिए कहना है कि उसके पास घड़ी है, तो उसके पास है, तो लड़की के लिए उसके के लिए क्या होगा, सी हो जाएगा, तो सी हैज हो जाएगा। सी हैज अर्थात उसके पास है क्या चीज, घड़ी। तो घड़ी कहने से एक का बोध हो रहा है, इसलिए ये बात बोलेंगे सी हैज अ वॉच,
शी हैज अ वॉच, अर्थात उसके पास एक घड़ी है। अब याद रखिएगा कि बात, आपको अगर इतना से भी समझ में ना आए तो इतना समझ लीजिएगा, जिसके जब वाक्य के अंत में है, पास है रहेगा तो हैज लगेगा। आप पास है, पास हो, हैं, हूं, अगर ऐसा रहेगा तो हैव लगाना। एक सिंपल सी तरीका समझिए, जिकरा से एगो सब्जेक्ट का बोध होगा उसके साथ हैज लगाना है, और दो या दो से ज्यादा का बोध कराएगा तो हैव लगाना है, लेकिन आई को छोड़कर, चूंकि आई एक ही है लेकिन हैव लगेगा। ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अब आइए, अब हम दूसरा चीज बता रहे हैं कि अब ये तो मेरे पास है तब हो गया, अब मेरे पास था अब नहीं है। मेरे पास था परंतु अब नहीं है, तब क्या बोलेंगे? अब हमको कहना था मेरे पास घोड़ा था, मेरे पास घोड़ा था, तब हम बोलेंगे कि आई। अब पास था की अंग्रेजी हैड होता है, मैंने पूर्व में था अब नहीं है तो उसका अंग्रेजी हैड हो जाता है, तो आई हैड हो गया। ये तो सबसे आसान है, आई हैड हो गया, मेरे पास था और क्या चीज? घोड़ा, एक ही गुना, तो ये लगा देंगे। आई हैड ए हॉर्स, आई हैड अ हॉर्स हो गया, मेरे पास घोड़ा था। अब कह रहा है मेरे पास बंदर था, तो आई हैड अ मंकी। अब कह रहे मेरे पास 5 गायें थी, मेरे पास 5 गायें थी, तो आई हैड, अब कितने गायें थी? 5 गो, तो 5 काउज, आई हैड 5 काउज। अब देखिए, हैड जो होगा कोई भी सब्जेक्ट होगा सब के साथ हैड लगेगा। हैड सब सब्जेक्ट के साथ लगेगा, आ, यू, दे, वी, ही, सी, इट, नाम, कुछ भी रहेगा सब के साथ हैड लगेगा। मेरे पास था। अब आपको इस पर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे पास हाथी था, मेरे पास घोड़ा था, मेरे पास गधा था, मेरे पास बैल था, मेरे पास टेलीविजन था, मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास शीशा था, मेरे पास कंघी था, मेरे पास बैग था, मेरे पास कॉपी था, मेरे पास किताब था, जो भी चीज है पास था, आई हैड, आई हैड, आई हैड, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। राइट, अब आइए, अब हम आपको तीसरा बता रहे हैं कि मेरे पास होगा, है नहीं है, है नहीं, था भी नहीं, होगा मीन्स फ्यूचर में होगा, भविष्य में मेरे पास में होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी को आप देखते हैं कि उसके पास बढ़िया मोबाइल है लेकिन आपके पास में नहीं है, तो क्या बोलते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास भी मोबाइल होगा, मेरे पास भी बढ़िया मोबाइल होगा, मेरे पास भी बढ़िया मोबाइल होगा। तो दोस्तों देखिए, पास होगा कि मतलब आपके पास वो चीज हो जाएगा, उसके बारे में, उस पर अधिपत्य हो जाएगा, आपका अधिकार हो जाएगा, उस चीज के बारे में कहा जा रहा है, तो इसका अंग्रेजी विल हैव या शैल हैव हो जाएगा। अब आपको एक बात बता दें, इंग्लिश स्पोकन में सबके साथ विल हैव का प्रयोग होता है, डायरेक्टली शैल हैव की कोई नीड्स नहीं होती है, आप डायरेक्टली विल हैव सबके साथ बोल सकते हैं। यस, ये इंग्लिश स्पोकन में ऐसा चलता है, क्योंकि डिटरमाइंड हो जाता है ना कि मेरे पास ये होगा। अब जैसे देखिए, अब हमको कहना है कि मेरे पास मोबाइल होगा, तो आई विल हैव, आई विल हैव के पास मेरे पास होगा, आई विल हैव के मतलब हो गया कि मेरे पास होगा, क्या होगा भाई? मोबाइल, तो ये मोबाइल, आई विल हैव अ मोबाइल, आई विल हैव ए मोबाइल। अब कहना कि मेरे पास बढ़िया मोबाइल होगा, आई विल हैव अ गुड मोबाइल, आई विल हैव ए ब्यूटीफुल मोबाइल, आई विल हैव ए नाइस मोबाइल, आई विल हैव ए गुड क्वालिटीज मोबाइल। तो अब उसका अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मीनिंग्स होता है, आप उसको बोल सकते हैं। अब कहना कि मेरे पास पैसा होगा, क्या बोलेंगे? मेरे पास होगा कि आई विल हैव हो गया ना, मेरे पास होगा तो आई विल हैव, और पैसा तो मनी, आई विल हैव मनी। मेरे पास जमीन होगा, आई विल हैव लैंड, आई विल हैव लैंड। अब कहने मेरे पास कलम होगी, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आई विल हैव ए पेन, आई विल हैव ए पेन, कलम होगी, एक ही ना, तो आई विल हैव ए पेन। इस प्रकार से विल हैव शैल हैव के मतलब हो गया कि पास होगा, आपके पास होगा। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस आई से रिलेटेड, वी से रिलेटेड, जितना भी सब्जेक्ट है उस सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे फिर हम प्रैक्टिस के लिए स्पेशल टॉपिक आपको लेकर के आएंगे कि इस पर कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ट्रांसलेशन बनाने का प्रैक्टिस करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टुडे आई हैव टॉट यू, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी अच्छी रीति के साथ इसको समझ भी पा रहे होंगे। और जो लोग नहीं समझ पाए हैं, जो लोग नहीं सीख पाए हैं, आपसे मेरा पुनः कहना है कि आप मेरे वीडियोस पर कमेंट कीजिए, आपको क्या समझ में नहीं आया। आपके लिए पुनः मैं एक और इजी वीडियो बना करके लाऊंगा ताकि उससे आप बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सकें। और पुनः आपसे मेरा गुजारिश है कि लोगों के पास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक ये पहुंचने पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर करके, और इस चैनल को ग्रो करने में आप हमारी मदद कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाने पाए। आज इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो।